कि भाई अभिक्रिया की अणु संख्यता। तो क्या होता है अणु संख्यता? किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसके आरंभिक पद मतलब अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणु या आयन की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता भी कहते हैं। तो क्या है इसमें कि अभिकारक जो है हमारा, जिसे हम प्रारंभिक पद भी बोलते हैं, अभिकारक से द्वितीय पद क्या बनता है? उत्पाद। तो अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणु, अणुओं या आयन की वह संख्या को हम क्या कहते हैं? अणु संख्यता या आणविकता कहते हैं। अब एक अणु संख्या होती है द्वितीय अणु संख्या, मतलब संख्या के हिसाब से अभिक्रिया अलग अलग हो जाती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग हो जाती है। जैसे कि होती है एक अणु अभिक्रियाएं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु भाग लेते हैं, एक अणु अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि जिसमें केवल अभिकारक में एक अणु क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो जैसे यहाँ पर O3 है जो कि O2 प्लस O में बन रहा है, जिसे हम O को क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में ओजोन जो है O3 वो परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है द्विअणुक अभिक्रिया है, वही अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि H2 प्लस I2, तो ये दो अणु हैं। अब दो अणु देखो क्या बना रहे हैं? 2Hi बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अणु जो है मतलब वो अभिक्रिया करके एक अणु बना रहे हैं, पर हमें किससे मतलब है? अभिकारक से मतलब है ना, प्रारंभिक पद। तो इस तरह से हम देखते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। अब आते हैं त्रि अणु अभिक्रियाएं पर। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं। अब तीन अणु जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में 2H2 प्लस O2। 2H2 मतलब दो अणु है किसके? हाइड्रोजन के, है ना। एक H2 और एक H2 मतलब 2H2 है, और O2 का एक अणु मतलब कि तीन अणु है यहाँ पर जो कि बना रहे हैं 2H2O। ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। अब लास्ट का चौथा छद्म एक अणुक अभिक्रिया है। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो प्रतीत होती है कि ये द्विअणुक अभिक्रियाएं हैं, पर जब हम इनका अध्ययन करते हैं, जब इनका हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि ये क्या है? एक दर स्थिरांक, मतलब कि एक कोटि जो है ना, उसकी एक कोटि मतलब कि वो निर्धारित करें, मतलब कि एक कोटि अभिक्रिया होती है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? एक अणुक अभिक्रियाएं। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी अणु संख्यता 2 होती है, किंतु जब प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो उसकी कोटि 1 निकल कर आती है। तो जैसे कि यहाँ पर CH3COO C2H5 है। अब यहाँ पे C2H5 जो है अलग हो जाएगा, और H2O के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे और यहाँ पर हम अभिकर्मक H प्लस ले रहे हैं, तो H2O अलग होगा H प्लस, और OH माइनस में OH माइनस यहाँ पर COH के साथ लग जाएगा, सॉरी H प्लस लग जाएगा, और C2H5 के साथ लग जाएगा OH, तो ये अल्कोहल बना लेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्विअणुक अभिक्रिया प्रतीत हो रही है, दो अणुक हो रहे हैं, पर जब इसका हम क्या करते हैं? हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो अभिक्रिया है वो क्या है? एक कोटि अभिक्रिया है, जिसका मतलब एक अणुक अभिक्रिया होगी, तथा इसमें दो आणविकता देखने को मिलते हैं। परंतु जब गतिक अध्ययन करते हैं तो अभिक्रिया की कोटि एक होती है, वह इसे छद्म एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे छद्म एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसकी कोटि एक हो रही है। अब कोटि क्या होती है? हमने पहले भी बात करी थी। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो होती है जो उसमें दर जो हमने निकाला था अभी इससे पहले, कौन सा हमने निकाला था? सांद्रता अभिक्रिया के दर नियम। हाँ, तो अभिक्रिया का दर नियम जो था वो क्या कहता था? अभिक्रिया का दर नियम जो था वो कहता था कि जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती किसके होती है? जो हमारे अभिकारक है उनके गुणज के, और उनके गुणज के समानुपाती होती है, और उनकी जो सांद्रता है वो उसके क्या होती हैं? पूर्णांक में रहते हैं ना, क्या होते हैं? उसके घातांक के रूप में होते हैं।
तो जो हमारा मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो बराबर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के गुणांकों के, और जो उसकी सांद्रता है वो उसके घातांक, जो अभिकारक है ना, उनके गुणांकों के घातांक के रूप में होता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। और अब जब हम इसको अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं तो ये के बराबर आता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। तो जब हम के को इधर ले लेते हैं और इस तरह से हम जब के की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो हमारा क्या नाम है, जो हमारी अभिक्रिया की दर है ना, वो किस पे निर्भर कर रही है, जो हमारे जो अभिकारक है उसमें उपस्थित किसकी सांद्रता की संख्या पर। जिस तरह से सांद्रता की संख्या बदलती जाएगी उस तरह से वैल्यू बदलती जाएगी। मतलब कि यहाँ पर इसी को हम के को क्या बोल रहे हैं, कोटि बोल रहे हैं, मतलब सांद्रता की जो वो संख्या उसको, मतलब कि अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यही जो है वो अभिक्रिया की क्या करवा रही है, दर को निर्धारित कर रही है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया की कोटि जो है उस अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए समस्त घातांकों के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों में अंतर देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता में अंतर। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर, मतलब कि अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। और अणु संकेतक क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्याओं का योग अणु संकेतता कहलाती है। मतलब अभिकारक के अणुओं की संख्या का बस योग जो है वो क्या होती है, अणु संकेतता। और इसमें जो है वो है जो हमारा अभिकारक है उसमें अणुओं की संख्या की सांद्रता, वह संख्या जो सांद्रता वाली है ना, जो उसके घातांक के रूप में। तो अब यहाँ पर इसका मान जो है अभिक्रिया की कोटि का पूर्णांक, शून्य और भिन्नात्मक भी हो सकता है, तथा यहाँ पर शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्णांक में ही होगा, इंटीजर्स के रूप में। और इसका मान जो है अभिक्रिया के दर नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और अणुसंकेतक का यह अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करती है, क्रियाविधि को देखकर हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जबकि अणुसंकेतता ये क्या है, एक सैद्धांतिक पद है, यह केवल सैद्धांतिक पद है। अब पांचवा लास्ट का पॉइंट है, ये संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि। और ये जो है ये अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होती है, मतलब एक पद जो है अभिकारक के अणुओं की बस संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए इसे पद विशेष पर निर्भर करते हैं और यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। तो इस तरह से अभी हमने ये दो अंतर देखे और अभिक्रिया की अणु संकेतता देखी।